हेलो बच्चों। तो आज आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस वीडियो पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है आज प्रश्नावली 2.2 कक्षा 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो बच्चों बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 11th क्लास और 12th क्लास की कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद रखने होंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। और हमारी जो इसमें प्ले लिस्ट में जो वीडियो है क्लास 12th मैथ की, उसमें आपको फॉर्मूले भी लिखवाए और समझाए गए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कब है, जब x बिलोंग टू करता है -1/2 से 1/2। तो हम कैसे करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो साइड बड़ी होगी उसे उठाएंगे। हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बच्चों ध्यान से देखना है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x वाला जो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे साइन x के स्थान पर साइन रख दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 3 थीटा का। तो हमें ये साइन इनवर्स हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना x बराबर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन इधर आ जाएगा, तो थीटा बराबर होगा यहाँ पे साइन इनवर्स x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे। तो हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब। अब ध्यान से, अगर बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसके स्थान पे हम ये रख देंगे साइन थीटा, और साइन इनवर्स इनटू साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, 3 थीटा। और थीटा जब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फंक्शन था वो x में था। हमारे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेकंड 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन था और यहाँ पे क्या है, कोस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 11वीं क्लास का एक फॉर्मूला दिखेगा यहाँ पे, कोस 3 थीटा का, जो होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे। तो कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और मान लेते हैं कि माना। अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम, जब फॉर्मूले याद होंगे तो तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो x बराबर कितना होगा हमारे पास यहाँ पर, कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोस इनवर्स x। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो कोस इनवर्स x फॉर कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 थीटा का। तो हमें यहाँ क्या रखेंगे, कॉस 3 थीटा हम यहाँ पर रख देंगे। तो कॉस 3 थीटा और कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, कॉस इनवर्स एक्स रख देनी है। तो कॉस इनवर्स एक्स, यही आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है वो हमारे पास है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हमें क्या करना है, ये हमें सीधे करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी साइड उठानी है। बड़ी साइड हमारे पास है इस बार लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। तो बच्चों आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद जरूर रखना है। तो मैं आपको साथ साथ भी याद कराता चलूँगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, x के स्थान पे 2/11 है और y के स्थान पर 7/24 है। तो उसका ऐसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x के स्थान पे कितना है 2/11 प्लस 7/24 प्लस हमारे पास कितना होगा 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24 है। उसके बाद अब tan इनवर्स ऊपर एलसीएम कितना होगा, ये हमारा ऊपर एलसीएम होगा 11 मल्टीप्लाई 24। तो 24 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48 और इसकी करेंगे कितना होगा 77। अब ऐसे ही एलसीएम नीचे लिया जाएगा 11 और 24। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 24 और 14। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अपॉन से अपॉन कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ये हम जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 125। नीचे होगा 264 माइनस 14। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 125 अपॉन, जब इसे माइनस करेंगे 40 के बचेगा हमें 250 बचेगा ये, और 1 और 2 कैंसिल आउट हो गया ये। तो हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1/2। यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है जो हमें सीध करके दिखानी थी, हैंड्स प्रूफ। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। तो बच्चों क्या करना है, आपको बड़ी साइड उठानी है। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या ऐसे हम अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं कि tan इनवर्स को इनवर्स 1/2 अलग कर लिया और 1/2 अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको याद रखना है। 2 tan इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2/1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अब तो कितना होगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स 2/1 माइनस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास है ये tan इनवर्स 1/7 है और tan इनवर्स ये हमारे पास है
टू अपॉन अब एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या बनेगा ये tan इनवर्स 8/3 और प्लस कितना साथ साथ चल रहा है इसके, प्लस tan इनवर्स क्या है 1/7 इसके साथ साथ चल रहा है। अब इसमें एक बार और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में किया है, क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो कैसे करना है ये देखते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन, अब हमारे पास x के स्थान पे है 8/3 और इसके स्थान पे है हमारे पास 1/7, तो ऐड करते हैं इसमें tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 8/3 1/7। अब tan इनवर्स कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा 21, तो यहाँ हो गया 56 और प्लस 3 अपॉन यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 21, ये होगा 1 और माइनस 8। अब यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास tan इनवर्स 59 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 8 माइनस करना है, ये हमारे पास कुछ मिस्टेक हुई है फॉर्मूले में, जो हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना है। वो हमारे पास है, यहाँ पे था x, ये हमारे पास क्या हुई यहाँ पे थीटा है 2 थीटा अपॉन, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी 1/2 आएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ आएगा हमारे पास 4, कितना आएगा 4। तो हमारे पास ये मिस्टेक हुई, हमें 2 थीटा रखना है, याद रखना है फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे 4/3 है, तो हम यहाँ से आगे से ऐसे करते हैं। अब हमारे पास tan इनवर्स ये भी हमारे पास 4 है, तो tan इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 21 और 21 एलसीएम, तो यहाँ होगा 8 और यहाँ आएगा हमारे पास 3 अपॉन एलसीएम नीचे भी कितना होगा 21 होगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 21 माइनस 4, ठीक है 21 माइनस 4 बचेगा यहाँ पे भी। और अब हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास है 28 और 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 31, और यहाँ से 21 से 21 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 21 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। और यही आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप पर क्वेश्चन नहीं बनेगा और आप गलतियाँ करते रहोगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है